वो आपकी समझ एक डेवलप हुई होगी निदानात्मक परीक्षणों के प्रति। निदान यानी कि पता लगाना, तो ऐसे परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण यानी कि ऐसे परीक्षण जो पता लगाते हैं, और पता किसका लगाते हैं? बालकों की कमजोरी के कारणों का और उसकी प्रकृति का। कमजोरी किस प्रकार की है और किन कारणों से, तो वो जो परीक्षण हमने कर लिया, और निदानात्मक परीक्षणों को हमने ये देखा कि वो किस प्रकार उपलब्धि परीक्षणों से भिन्न है, ये चीज हमने समझ ली। उसके बाद हमने एक जो सारणी बनाई थी निदानात्मक परीक्षण उपलब्धि परीक्षणों के अंतर की सारणी, वह हमने देख लिया। फिर एक चीज हमने देखी थी, निदानात्मक परीक्षण क्या निर्धारण करते हैं, क्या तय करते हैं, वो हमने देख लिया था। बालक को क्या त्रुटि करता है, त्रुटि की स्थिति क्या है, त्रुटि का विस्तार क्या है, वो हमने निर्धारण के बिंदु देख लिए थे। निदानात्मक परीक्षण की विशेषताएं देख ली, और एक कंपास डायग्नोस्टिक टेस्ट इन अरिथमेटिक नाम का एक मानकीकृत निदानात्मक परीक्षण गणित के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हमने समझ लिया। और पिछले खंड का जो लास्ट बिंदु जिस पे हमने चर्चा की थी वो ये था कि गणित विषय में बालकों के साथ क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो ये जो खंड है, इस खंड में हम लोग बात करेंगे उपचारात्मक शिक्षण की। तो मैं आपको कनेक्ट करता हूं सबसे पहले पिछली बात से। आपने सबसे अंत में जो चर्चा मेरी हुई थी पिछले खंड में, वहां आपने देखा था कि गणित में न जाने कितनी त्रुटियों के क्षेत्र बालकों के हो सकते हैं, और प्रत्येक प्रकार की त्रुटि का अपना एक विशेष कारण होता है। बालक का जो गणितीय ज्ञान है, उस गणितीय संप्रत्ययों को समझने में उसने कहाँ अवधारणात्मक गलती की है, वो अवधारणात्मक गलतियां जो हैं, या उसके दिमाग में कोई पूर्वाग्रह है, कोई नैरेटिव उसके दिमाग में सेट है, उसके अनुसार वो उस बारे में सोचता है। जैसे मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था कि भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है, इसको लेकर के उसका अपना एक नैरेटिव सेट है। दशमलव संख्याओं में कौन सी दशमलव संख्या बड़ी है, इसको लेकर के अपने एक नैरेटिव है। तो मैंने कल आपको इस बात को निवेदन किया अपने पूरे कालांश में कि हम निदानात्मक परीक्षणों में प्रमुख तौर पर इस बात को समझे कि बालकों की कमजोरियां पता तो लगाएंगे, उसकी प्रकृति का पता लगाएंगे, कारणों का पता लगाएंगे, लेकिन वो कमजोरियां गणित के क्षेत्र में क्या क्या हो सकती है, वो कल हमने पिछले खंड में हमने चर्चा में उस बिंदु को लिया, शामिल किया। अब सवाल ये है, तो हमने प्रारंभ किया था जिस बिंदु से निदानात्मक परीक्षण, और अंत किया जिस बिंदु पर कि गणितीय त्रुटियां बालकों की क्या क्या होती हैं। यद्यपि मैंने आपको ये इंगित कर दिया था कि त्रुटि विश्लेषण के अंतर्गत मैं आपको कुछ गणितीय त्रुटियों की बात करने वाला हूं। तो ये निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण का ये खंड कंप्लीट हो जाएगा इस आज के शिक्षण में, और आज के शिक्षण में इस खंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो अगला जो खंड होगा मेरा, अगले खंड पे हम लोग त्रुटि विश्लेषण पे ही बात करने वाले हैं। और ध्यान रखिए, त्रुटि विश्लेषण का एक बड़ा गहरा संबंध है निदानात्मक परीक्षणों से, कि बालकों ने जो त्रुटियां की है उसका विश्लेषण करेंगे कि इस त्रुटि का कारण क्या है, वो त्रुटि बालक उस त्रुटि को क्यों कर रहा है, और इस बात का, इस विश्लेषण का बड़ा गहरा संबंध होता है निदानात्मक परीक्षण से। तो मैं जिस बात को बोल रहा था आपसे कि निदानात्मक परीक्षणों का काम हमने कर लिया है, बालकों की त्रुटियां क्या क्या हो सकती हैं, तो अब हमारी बात जो प्रारंभ होती है निदानात्मक परीक्षण के बाद, हम जिस एक स्तर पर पहुंचते हैं, जिस एक बात पर पहुंचते हैं, जिस एक काम पर पहुंचते हैं, वही काम होता है हमारा उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग। यानी कि टीचिंग हो बट रेमेडियल हो, शिक्षण हो लेकिन उपचारात्मक शिक्षण हो। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, लिटरली इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इस बात को आप लोग समझिए कि सामान्य शिक्षण से भिन्न, आपको याद है मैंने निदानात्मक परीक्षण की परिभाषा दी थी, तो वहां पे भी इस शब्द का प्रयोग किया था, सामान्य परीक्षणों से भिन्न ऐसे परीक्षण।
इसी प्रकार उपचारात्मक शिक्षण में इस बात को जोड़ेंगे, सामान्य शिक्षण से भिन्न ऐसा शिक्षण, क्योंकि यहाँ इस बात को समझना जरूरी है कि सामान्य तौर पर बालकों के साथ जो शिक्षण कार्य किया जा रहा है वो रेमेडियल टीचिंग नहीं है, वो उपचारात्मक शिक्षण नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण केवल उपचार के दृष्टिकोण से किया जाएगा, और उपचार के दृष्टिकोण में उपचार किसका होगा? उपचार होगा उसका, उस बीमारी का जिस बीमारी का पता निदानात्मक परीक्षण ने पता लगाया है। तो उपचारात्मक शिक्षण को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? सामान्य शिक्षण से भिन्न ऐसा शिक्षण जिसमें निदानात्मक परीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर शिक्षण की योजना बनाई जाती है।